गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा मैं कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ाती हूँ तो कंडीशनल सेंटेंस मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाती हूँ। उसका कारण ये है कि कंडीशनल सेंटेंस बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन पीडीएफ में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में दिखेगा और वो फिर थोड़ा सा आपको है ना धीरे धीरे समझ में आएगा। कंडीशनल सेंटेंस बहुत आसान तरीके से मैं समझा दूंगी और आपको वो पीडीएफ भी दे दूंगी, जो अभी मैं लिखूंगी ना उसको भी पीडीएफ में दे दूंगी आपको। लेकिन दोनों को मिला के फिर आप एक बार रीड कर लोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस बहुत आसान चैप्टर है। हाँ देव रूपा, यस पहुंच गई वापस। चल अब सुनो, कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है और ये बना किस वर्ड से है, ध्यान से देखना बेटा जरा। कंडीशनल में एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, कंडीशन, ठीक है। इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा कंडीशन। ये जो कंडीशन वर्ड है ना, ये बता रहा है शर्त। शर्त, शर्त का मतलब आप सफल होगे वह शर्तें आप मेहनत करो तो। मैं आपसे मिलूंगी अगर मैं दिल्ली आऊंगी तो। जब आप आओगे तब मैं आपसे मिलूंगी। अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। जब तक मुझे वो इनवाइट नहीं करेगा मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। सब में कंडीशन है, मैं पार्टी में कब जाऊंगी, शर्त है इनविटेशन आने पर। अच्छी फसल होगी इस शर्त पर कि पहले बारिश तो अच्छी हो। मैं आपसे मिलूंगी, भाई एक शर्त है पहले दिल्ली तो आऊं। यानी कि इन सभी सेंटेंसेस में आपको कंडीशन दिख रहा है, इसीलिए कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंस का एक शर्त भी है कि भाई उसमें आपको एक इफ वाला भाग तो दिखना चाहिए ना, है ना। अब इफ भाग को हम लोग इफ क्लॉज कहते हैं, क्योंकि वो इफ से जुड़ा हुआ है और हो सकता है इफ की जगह पे व्हेन हो सकता है इफ की जगह पे अनलेस हो सकता है इफ की जगह पे प्रोवाइडेड हो। लेकिन इफ वाला भाग जो होगा उसको इफ क्लॉज कहेंगे। बेटा इस इफ क्लॉज को हम लोग एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, वो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब सुनो ध्यान से, जब आप कंजंक्शन पढ़ते हो ना, तो कंजंक्शन में पढ़ते हो इफ को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ते हो। इफ का नाम पढ़ते हो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जुड़ा रहता है। इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं और ये नाम इसका इसीलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पड़ा है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन मैं कह रही हूं अगर बारिश अच्छी होगी तो, है ना, इफ इट रेन्स, इफ देयर इज गुड रेन, तो भाई होगा क्या, मेन मुद्दा बताओ ना, होगा क्या। वी विल हैव गुड क्रॉप्स, हो गया। इफ आई कम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली आऊंगी, भाई मेन मुद्दा बताओ, बोलना क्या चाहते हो, मेन मुद्दा बताओ। ओके, आई विल मीट यू, यानी मेन मुद्दा जो बताता है वो कहलाता है मेन क्लॉज, जिनको हम या तो मेन क्लॉज कहते हैं या तो फिर हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं इसको, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों कह सकते हैं इसको। यानी दो भाग होंगे, एक भाग सीधा सीधा बताएगा इफ आई कम टू दिल्ली, मेन बात बताओ ना, मैं आपसे मिलूंगी, आई विल मीट यू। तो जो इफ से जुड़ा हो, चलो इफ की जगह पे मैं कह दूं व्हेन आई कम टू दिल्ली आई मीट यू, अनलेस आई कम टू दिल्ली आई कैन नॉट मीट यू, राइट। इसका मतलब है कि इफ की जगह पे कुछ भी हो सकता है। यानी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में आपको इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, ठीक है ना, प्रोवाइडेड,
मान लो आप मेहनत करो तो, सपोज यू वर्क हार्ड, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस, आपको इस तरह के सेंटेंसेस में ऐसे कोई वर्ड दिखेगा जरूर, हो सकता है ना भी दिखे एक आध तरह के वाक्य में, लेकिन जनरली ऐसे वर्ड्स दिखते हैं और ये आपको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ दिखेंगे। ये आपको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ दिखेंगे। यानी कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास दो भाग होंगे। एक भाग बताएगा शर्त, भाई मैं दिल्ली आऊंगी तब ना। दूसरा बताएगा भाई दिल्ली आ जाओगे फिर क्या करना है, मेन मुद्दे की बात करो। यानी इफ कहलाएगा इफ क्लॉज, इफ वाला भाग इफ क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और जो मेन मुद्दा है वो मेन क्लॉज में आता है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है जो आपको मैंने एक्सप्लेन अभी किया है ना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो बात। यानी आपको कंडीशनल सेंटेंस में क्लॉज क्या होता है ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, क्लियर। और क्लॉज क्या होता है, वही होता है, एक सेंटेंस की तरह होता है। या तो वो अकेला रहता है या तो फिर उसके किसी दूसरे के साथ कोई एक और दूसरा क्लॉज के साथ जुड़ा हो, लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंगफुल होता है। आई विल मीट यू मीनिंगफुल है ना, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो अपने आप में भी मीनिंगफुल रहता है। और जो मैंने कहा अनलेस अनटिल प्रोवाइडेड, ये सब जरूर होगा। देखो इसलिए मैंने कहा था आपको कि मैं आपको सीधा सीधा विदाउट अभी उसके पीडीएफ के पढ़ाऊंगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज बेटा वही होता है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है, जैसे इफ। सविता भी अंटिल का मतलब मत पूछो, रुक जाओ थोड़ा देर। सपना अपना नेट ठीक करो बेटा, यहां बिल्कुल सही है सब। हो गया कंप्लीट। अब सुनो, अगर हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट कंडीशनल, दूसरा प्रेजेंट इमेजिनेशन, फ्यूचर कंडीशनल, और पास्ट कंडीशनल। इतने कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इतने कंडीशनल है हमारे पास जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये बुक में है सौरभ, कंडीशनल सेंटेंस में है, ठीक है। इफ हटा के बात करो बेटा, आई कम टू दिल्ली क्या है, देखो मीनिंगफुल तो है ना। इफ तो सिर्फ उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा है, तभी तो उसको अलग से मीनिंगफुल नहीं निकलता है ना। इसलिए क्लॉज में अगर ये कंजंक्शन वाला भाग हटा दो तो पूरा मीनिंगफुल है। अब देखो ध्यान से, ये आपका 4 तरह का कंडीशनल सेंटेंस हमें पढ़ना है, लेकिन जानते हो इनमें चारों में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेजेंट कंडीशनल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको समझा दूंगी क्यों नहीं। बेटा टेंस पढ़ चुके हो आप, टेंस पढ़ चुके हो, हाँ। अब जरा मुझे आप जरा ट्रांसलेट करके बताना, अगर मैं दिल्ली आती हूं तो आपसे मिलती हूं। जरा ट्रांसलेट करके बताओ तो जल्दी से, अगर मैं दिल्ली आती हूं तो आपसे मिलती हूं, ट्रांसलेशन करके बताओ फटाफट। जल्दी से।
अगर मैं दिल्ली आती हूं तो आपसे मिलती हूं। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। आप तो कह रहे हो मैं मिलूंगी। गायत्री गोसावी, आप तो कह रहे हो। आकांक्षा, आप भी गलत हो। प्रेजेंट कंडीशन में मैं बात कर रही हूं। तुम कह रही हो मैं तुमसे मिलूंगी। अगर मैं दिल्ली आती हूं तो आपसे मिलती हूं। गायत्री रॉन्ग, आकांक्षा रॉन्ग। निशी अभी रुको, अभी बीच में नहीं, अब जब ट्रांसलेशन दिया कहो। देवरूपा भी रॉन्ग। एक तो इफ के साथ देन नहीं आता। वेरी गुड सोनालिका, वेरी गुड। सोनालिका ने सही जवाब दिया। सपना भी गलत। सोनालिका ने सही जवाब दिया। संयम, आप तो और गलत कर दिया, अब तो पास्ट टेंस में पहुंच गया। सोनालिका सही है। जाकी अहमद, वेरी गुड। जाकी अहमद भी सही कहा। ओशन गलत कर दी। दिव्यांश बिल्कुल सही है। इक्षा, आप तो बिल्कुल गलत कर दिए। एक तो देन नहीं आता है। डिम्पल, अगर देन हटा, अरे तो आप तो केम कर दियो। अब सुनो क्यों मैंने पूछा आपसे। बेटा ट्रांसलेशन आपने पढ़ा है, अभी आपने टेंस खत्म किया है। अगर मैं दिल्ली आती हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब आपसे मिलती हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको सीधा सीधा ट्रांसलेशन है, एकदम सीधा सीधा ट्रांसलेशन है, कुछ नया चीज है ही नहीं। अगर इफ मैं आती हूं, आई कम टू दिल्ली, तो के लिए देन नहीं आता, कॉमन आता है, कॉमा आएगा। इफ का जोड़ा कॉमा होता है। मैं आपसे मिलती हूं, अरे मिलूंगी लिख रहे हो आप में से अधिकतर लोग। मिलूंगी कहां से हो गया। मैं मिलती हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई मीट यू। ट्रांसलेशन किया, सेंटेंस सही हो गया। तभी तो क्वेश्चन नहीं आता उससे, तभी तो मैंने काट दिया कि इससे क्वेश्चन नहीं आता। फिर दूसरा सेंटेंस सुनो। अगर तुम बस से आ रहे हो तो 8 बजे पहुंच जाओगे। अगर तुम बस से आ रहे हो तो 8 बजे पहुंच जाओगे। ट्रांसलेट करके बताइए। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट रंजीत, तभी तो मैंने कहा ट्रांसलेट करो, और तुम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। जल्दी बोलो। अगर तुम बस से आ रहे हो तो 8 बजे पहुंच जाओगे। वीर, ओके वेरी गुड। फिर तो मीट का स्पेलिंग में तुमने तुम मानसी पका के रख दिया, गोविंद। MEET होता है, और देन नहीं आता इसके साथ। अगर तुम बस से आ रहे हो तो तुम 8 बजे पहुंच जाओगे। बताओ, टेंस पढ़ चुके हो, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो। जल्दी। इफ यू ओम पांडे, ठीक है। आकांक्षा, वेरी गुड। अब तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूं। जूही, ठीक है। आकांक्षा, ठीक है। सपना, विक्रांत, ठीक है। अंशु, गलत कर दिया अंशुमन। सनी, बिल्कुल सही है। गायत्री, सही है। बस रुक जाओ। अब देखो आप लोग, आपको समझ में आ रहा है कि मैम कह रही है कि टेंस पढ़ चुके हो तो गलत कैसे कर रहे हो। बिल्कुल सही किया। अगर तुम बस से आ रहे हो, इफ यू आर कमिंग बाय बस, तुम 8 बजे पहुंच जाओगे। यू विल, 8 बजे तक, बेटा 8 बजे नहीं कहा मैंने, 8 बजे तक पहुंच जाओगे। यू विल रीच बाय 8, 8 बजे तक, 8 o'clock। इफ यू आर कमिंग बाय बस, यू विल रीच बाय 8 o'clock। मतलब आ रहे हो, कमिंग बाय बस, पहुंच जाओगे, फ्यूचर, यू विल रीच बाय 8 o'clock। हो गया।
जो मैंने बोला वही ट्रांसलेट करके लिख दिया। भाई ट्रांसलेशन से मेरा सेंटेंस सही हो रहा है, क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, इसको अभी हटा के चलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम थर्ड सेंटेंस पूछेंगे आपसे। अभी हम प्रेजेंट कंडीशनल में ही है, बाकी सब मैं छू भी नहीं रही हूं, क्योंकि एक पेज में सब होगा भी नहीं, इसे नेक्स्ट पेज में लेके चलना पड़ेगा। अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है तो तुम घर जा सकते हो। परमिशन दे रही हूं तुम्हें, तो तुम घर जा सकते हो। ट्रांसलेट करो। अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है तो तुम घर जा सकते हो। अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है तो तुम घर जा सकते हो। मैंने परमिशन दे दिया, अब बताओ कैसे होगा। अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है तो तुम घर जा सकते हो। जल्दी, मेरा नजर सिर्फ स्क्रीन पे है, सबका आंसर चेक कर रही हूं मैं। आकांक्षा वेरी गुड, थोड़ा सा गलती की हो, बाकी कुछ नहीं। विक्रांत आप गलत कर दिए। अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, अंशुमन भी सही किया है, रविता बिल्कुल सही, रविता का बिल्कुल सही। देवरूपा मोस्ट प्रोबेबली सही है। गायत्री, सुमन, सुमन गलत कर दी तुम। अंकुर बिल्कुल सही है, अंकुर बिल्कुल सही लिखा है। सपना, पिंकी आपने गलत कर दिया, पिंकी, सपना गलत थोड़ा सा था। रोहित गलत है। शिशुपाल बिल्कुल सही। अंकिता ठीक है, थोड़ा सा गलत है, हल्का सा गलत है, बिल्कुल सही है। आप सुनो। इक्षा बिल्कुल सही। सचिन चलेगा, बिल्कुल सही। आप सुनो। अगेन ट्रांसलेशन, इफ यू हैव खत्म कर लिया है, बेटा एक्शन कंप्लीशन दर्शाना चाहते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हो। इफ यू हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड योर वर्क, इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क या इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। बेटा जब आप किसी को परमिशन देते हो ना तो मे लगाते हो। बहुत लोगों ने कैन लगा दिया है, चलेगा, लेकिन परमिशन दे रही हूं मैं, यू मे गो होम। अब एक बात बताओ, ट्रांसलेशन किया, मेरा सेंटेंस सही हो गया, नहीं देगा आपको क्वेश्चन ऐसा। जो ट्रांसलेशन करने से सही हो जाए, क्वेश्चन वहां से नहीं देता। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस, अगर आप दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो तो आप सभी रास्तों से अवगत होगे। अवगत मतलब अवेयर। अगर आप दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो तो आप सभी रास्तों से अवगत होगे। अब बताओ, अगर आप दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो तो आप सभी रास्तों से अवगत होगे, जरूर अवगत होगे। तो आप सभी रास्तों से जरूर अवगत होगे। अगर आप दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो तो आप सभी रास्तों से जरूर अवगत होगे। जल्दी बताओ, अगर आप दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो तो आप सभी रास्तों से जरूर अवगत होगे। जल्दी, आलोक पागल तो नहीं हो गए हो? अटेंड भी कर रहे हो, लिख रहे हो, आज क्लास नहीं होगा क्या? अगर आप दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो, आकांक्षा गलत कर दिया, पहला पार्ट गलत हो गया। वेरी गुड सोनालिका, लेकिन सेकंड पार्ट गलत हो गया सोनालिका का। सोनाली अंशुमन गायत्री थोड़ा सा गलत कर दिया। जो ही गलत है, आप वही गलती कर रहे हो जो गलती आता है, आपको दिया रहता है टेंस में। दीप्ति काफी हद तक सही है, लेकिन आप लोग देन क्यों लगा रहे हो इसके साथ, हमको नहीं समझ में आ रहा है। दिव्या थोड़ा सा गलत किया, हल्का सा।
गुड रोज, वेरी गुड। इक्षा, एकदम सही। रंजी तो गलत कर दिया आपने। अरे तुम लोग आर कैसे लगा रहे हो, यही तो पढ़ाया है आपको। हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इज़ कब से आने लगा? अगर आप दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो, कहां से इज लगा रहे हो भैया? अगर 10 सालों से रह रहे हो, इफ यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, तो सभी रास्तों से जरूर अवगत होगे। यू मस्ट बी अवेयर, you should be aware या you must be aware of all the routes, जरूर अवगत होगे। जब आप स्ट्रॉन्ग संभावना बताते हो ना तो मस्ट लगाते हो। इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, जो लोग लिख रहे हो बेटा, आप एक बहुत बढ़िया पार्ट ऑफ टेंस एकदम गलत कर रहे हो। और इसके बाद क्या होगा, आप टेंस में भी वही गलती करोगे, वो गलती आता है एग्जाम में। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? क्यों नहीं ले रही हो मेरा नाम? संदीप धनार्दन नीचे चला जाता है बेटा। संदीप कुमार, और एक तो नाम संदीप है, आप लिख रहे हो मैं कर रही हूं, मुझे तो कंफ्यूज कर दे रहे हो। ना आ रहा मैम, मुझे ना आ रहा। लतेश, ना आ रहा, तब तक ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा लतेश। फिर तुम जैसे बच्चों के लिए मेरे पास स्पेशल कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का। और चलो मैं अपना स्पोकन इंग्लिश का यही 50 कोर्स बेच दूं। देखो तुम लोग ट्रांसलेट कर नहीं पा रहे हो, बताओ मैं ट्रांसलेशन इतना बढ़िया कराती हूँ स्पोकन में। नहीं, तुम लोग के ट्रांसलेशन देख के मेरी आंखों में तो एकदम डॉलर चमक गया कि यार ये तो बैच ऐसा है जिसमें मैं अपना स्पोकन इंग्लिश बेच सकती हूँ। क्या बफरिंग कर रहा है दीपक? किसी का बफरिंग नहीं कर रहा बेटा, आप अपना नेट चेक करो। नहीं, मेरे आंख में बिल्कुल डॉलर चमक गया यार, किसी से ट्रांसलेट नहीं हो रहा है ढंग से। तब तो फिर मैं आज अपना 50 कोर्स बेच दूं। स्पोकन का आने वाला है 15 तारीख को। अच्छा सपना, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। अबे वगैरह सब यही कर रहा है। सूरज, रुको मैं चेक करती हूँ। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं करती, है ना। तुम लोग का क्लास भी तो इतनी रात में चलती है ना, कितना सारा स्टाफ काम करता है। तुम पागल हो, तुम पढ़ाओ रात में, हम लोग चल रहे हैं। ओके चलो, समझ में आया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो सेंटेंस है सीधा सीधा ट्रांसलेशन किया है और आंसर सही हो गया। आज बेटा तो मुझे रुक जाओ, फिर 1 मिनट रुको। अभी अगर बफरिंग कर रहा है तो मुझे 1 मिनट टाइम दो, मैं पहले ठीक करवाऊं उसके बाद क्लास लेती हूँ। रुक जाओ थोड़ा सा। सूरज, क्या बफरिंग कर रहा है सूरज? बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि बफरिंग कर। देखो देखो, कई बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है, कई कर रहे हैं। नहीं, कई बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, तभी तो रुक गई। चलो बस चेक करो, उसके बाद करेंगे।
रुक जाओ बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ सही करने का। देखो बेटा सही हो गया, अब आगे बढ़े। अब ये देखो जरा ध्यान से, अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक जो है ना, यहां तक ध्यान रखना, सिर्फ सीधा सीधा ट्रांसलेशन था, इसलिए इनसे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कहां से आता है? ये तीनों मैंने करेक्ट मार्क किया ना, ये तीनों से क्वेश्चन आता है। अब मैं आती हूं, जो सेकंड वाला पार्ट मैंने कहा था, प्रेजेंट इमेजिनेशन, है ना। चलो, मैंने कहा ये सीधा सीधा ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप इंग्लिश सही नहीं बोल रहे हो। क्योंकि अगर ट्रांसलेशन दिमाग में जो आ रहा है, अगर वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी इंग्लिश सही नहीं है। अगर मैं आती हूं तो मिलती हूं आपसे, इफ आई कम आई मीट यू। अगर तुम आ रहे हो, बस से आ रहे हो, तो तुम 8 बजे तक पहुंच जाओगे। इफ यू आर कमिंग बाई बस, देखो आ रहे हो, पहुंच जाओगे। फ्यूचर यू विल रीच बाई 8 o'clock। अगर तुमने काम खत्म कर लिया है तो हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो तुम घर जा सकते हो, परमिशन दे रही हूं, यू मे गो होम। अगर तुम दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो, परफेक्ट कॉन्शियस, इफ यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, तो तुम जरूर अवगत होगे, स्ट्रॉन्ग संभावना, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द रूट्स। जरा ध्यान से देखो, लेकिन क्वेश्चन आता है प्रेजेंट इमेजिनेशन से, और मैं आती हूं आप प्रेजेंट इमेजिनेशन में। चलिए, प्रेजेंट इमेजिनेशन, तीन तरह का प्रेजेंट इमेजिनेशन होगा। तीन तरह का प्रेजेंट इमेजिनेशन, possession, position and action। अब तो सब ठीक है ना? यस बेटा, एक चीज मैं बता दूं, अगर तुम कह रहे हो मैम ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो बेटा ये बैच ट्रांसलेशन सिखाने के लिए नहीं है। ट्रांसलेशन के लिए हमारा अलग बैच चलता है, स्पोकन इंग्लिश का। इसमें मैं आपको एग्जाम पास करवाऊंगी कि ट्रांसलेशन सिखाऊंगी? अभय रंजन को तो क्या टेंशन है इस गधे को, विकी और कैटरीना कैफ की शादी हो रही है। अरे भैया, विकी से नहीं शादी होती तो भी कैटरीना कैफ तुमसे शादी नहीं कर लेती, ठीक है? तुम टेंशन काहे को ले रहे हो? कैटरीना कैफ के लिए बेचारा परेशान है कि विकी कौशल से शादी कर ले रही है वो। अरे भैया, नहीं करती वो तब भी तुमसे नहीं करती, शांत रहो। तुमको सलमान खान गोली मार देता। जरा देखो सेंटेंस, अब एक बात बताओ,
प्रेजेंट पोजीशन मान रही हूं। अगर मैं पंछी होती तो आकाश में उड़ती।